लास्ट क्लास में अपन जो पढ़े थे, लास्ट क्लास आपका वहां पे देख लीजिएगा आप लोग। शिव, हेलो प्रसाद, वीडियो अपलोडेड ठीक है, आपके लिए है विजुअल ना, है सर, विजुअल आपके है। लिए वहाँ पे वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ आरएलसी का ना। तो कल जो है कि लास्ट हो गया था, आरएलसी का कंप्लीट हो गया था पूरा। तो आज अपन जैसा कि मैं बताया था कि आपको आपका पीडीएफ आज स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है। वहाँ से वीडियो आप देख लेना। क्या है कि अरे आप लोग आप अभी तक तो कंप्लीट हो जाता सारे लेयर, लेकिन थोड़ा सा है कि लास्ट वीक में मेरा बेटी का तबीयत खराब हो गया तो मैं हॉस्पिटल में कर लिया। चलो कोई नहीं। तो ये आपका है पीडीसीपी प्रोटोकॉल हो गया, पीडीसीपी लेयर हो गया ना। पीडीसीपी लेयर किसको बोलते हैं? पैकेट डेटा कन्वर्जन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेट डेटा कन्वर्जन प्रोटोकॉल। तो ये जो लेयर जो होता है इट्स बिलोंग टू L2 लेयर। L2 लेयर जो होता है आपका 3 लेयर होते हैं। टीसीपी हो गया, आपका आरएलसी हो गया, फिर आपका मैक लेयर हो गया। तो फाइल, तो फाइल जो आ गया L1 को बोलते हैं फाइल। तो अपन पढ़ लिए L1 लेयर पढ़ लिए थे, बहुत अच्छे से पढ़े। L2 लेयर में आपका आरएलसी मैक कंप्लीट हो गया है। टीसीपी लेयर आज पढ़ेंगे तो L2 और L1 लेयर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका L3 में बचेगा आपका आरआरसी, दूसरा जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप है कि ईस्ट साइड तो एटलीस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ईस्ट साइड के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए हो गए। फिर अब जो है कि कोर वाला जो बच गया ना, कोर वाला पार्ट बच गया, वो भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? पीडीसीपी को बोलते हैं पैकेट डेटा कन्वर्जन। तो इसका ठीक है, जाओ 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 उतर जाए। तो इसका जो पीडीसीपी का फंक्शन जो होता है इस तरह से आपका दिखता है। दो टाइप का पीडीसीपी का जो स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर जो होता है इस टाइप का होता है। एक इसको और ये अगर सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पे आपका क्या रहता है, यहाँ पे आपका आरएलसी रह गया, इसके नीचे ये आरएलसी है, इसके मिड में जो होता है ना आरएलसी है, पीडीसीपी रहता है बफर, क्या रहता है आरएलसी बफर रहता है। इसके बीच में जैसे ही अपन लेयर से डेटा जो आया इसको पीडीसीपी के बाद, तो डेटा ही क्या कर देता है, पुश कर देता है बफर में, आरएलसी के बफर में। तो यहाँ पे दोनों के आरएलसी पीडीसीपी के बीच में जो क्या रहता है, बफर रहता है, यहाँ पे आपका पीडीसीपी लेयर हो गया। तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब एक्चुअल पीडीसीपी लेयर का अगर हम देखना चाहें कि पीडीसीपी का फंक्शनलिटी क्या होता है ना, तो अरे इसको गेट को सटा दो ना, बार बार उधर से आएगा। तो इसका जो पीडीसीपी का जो एक्चुअल फंक्शनलिटी होता है, तो पीडीसीपी का इसका जो होता है, जो फंक्शनलिटी होता है, फंक्शन ब्लॉक जो होते हैं ना, फंक्शन ब्लॉक आपको इस तरह से दिखते हैं ना। तो जैसा ही हायर लेयर से डेटा आया तो ये क्या करेगा, जैसे ही हायर लेयर से डेटा ये आएगा तो क्या करेगा, सीक्वेंस नंबरिंग करेगा। क्या करेगा? सीक्वेंस नंबरिंग करेगा, सीक्वेंस नंबरिंग करेगा। उसके बाद सीक्वेंस को नंबरिंग करने के बाद ही क्या करेगा, हेडर को कंप्रेशन करेगा। जो कि हेडर को कंप्रेशन करेगा उसको क्या बोलते हैं, यूजर प्लेन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजर प्लेन बोलते हैं। यूजर प्लेन डेटा का जो है कि पैकेट को क्या करता है, कंप्रेस नहीं करता है, डेटा को कंप्रेस नहीं करता है। इसको कंप्रेस कर रहा है, हेडर को कंप्रेस कर रहा है, हेडर को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन। एक मिनट, अरे तो पूजा स्टार्ट हो गया मेरे बगल में। तो ये जैसे ही हायर लेयर से डेटा आएगा आपका क्या होगा, सीक्वेंस नंबरिंग करेगा। सीक्वेंस नंबरिंग करने के बाद क्या करेगा, हेडर को क्या करेगा, हेडर कंप्रेस करेगा। हेडर कंप्रेस ओनली उस डेटा को करेगा जो यूजर प्लेन का डेटा है, उसको हेडर को कंप्रेस करेगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएगा, नीचे लेयर पे यहाँ पे बोलता है इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन होता है। इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन जो करता है, इसको करता है खाली कंट्रोल प्लेन के डेटा को करता है।
तो जैसा ही ये आएगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे साइफरिंग होगा, साइफरिंग होकर के हेडर अपना ऐड करेगा पीडीसीपी, फिर आप लोअर लेयर पे भेज देगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, हेडर को रिमूव करेगा, हेडर रिमूव करने के बाद यहाँ पे डिसाइफर करेगा, डिसाइफर करने के बाद इंटीग्रिटी, अगर यूजर कंट्रोल प्लेन का डेटा है तो आपका इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन होगा, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या चीज करेगा, अपर लेयर पे जाएगा, हेडर उससे यहाँ पे भेज देगा और रीऑर्डरिंग करेगा, डुप्लीकेट पैकेट रहेगा डिडक्ट करके उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा और हायर लेयर को भेज देगा। अगर यूजर आपका यूजर प्लेन का डेटा है तो ये हेडर रिमूव होगा, डिसाइफर होगा, डिसाइफर होने के बाद ये क्या करेगा, हेडर को डिकम्प्रेस करेगा, फिर आपका यहाँ पे रीऑर्डरिंग करेगा और हायर लेयर को भेज देगा। तो ये आपका फंक्शनलिटी, कहने का मतलब है कि अगर आपको पीडीसीपी का फंक्शनलिटी पूछा जाए तो इसका पीडीसीपी का फंक्शनलिटी क्या है, सीक्वेंस नंबर को अर्ज करना, सीक्वेंसिंग करना, दूसरा जो है हेडर को कंप्रेशन करना, तीसरा जो है इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करना, चौथा जो इसका है साइफरिंग डिसाइफरिंग करना ना। तो फंक्शनलिटी इसका क्या चीज है, चार चीजें ही करता है, सीक्वेंस नंबरिंग करता है, फिर है कि रीऑर्डरिंग करता है, क्या करता है, रीऑर्डरिंग करता है, पांच चीजें। तो अगर कोई पूछे कि पीडीसीपी लेयर का जो फंक्शनलिटी है क्या करेगा, सीक्वेंस नंबरिंग करेगा, हेडर कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करेगा, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करेगा, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन करेगा ना। ये अगर अपलिंक में डेटा भेज रहे हैं तो क्या क्या करेगा, सीक्वेंस नंबरिंग करेगा, हेडर को कंप्रेस करेगा, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करेगा, फिर आपको साइफरिंग करेगा ना। अगर लोअर लेयर इधर डीएल रिसीवर साइड के पास जाएगा तो क्या करेगा, पहले सबसे हेडर रिमूव करेगा, डिसाइफरिंग करेगा, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन करेगा, फिर आपका हेडर को डिकम्प्रेस करेगा, इन ऑर्डर डिलीवरी करेगा, जो भी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आया होगा इन ऑर्डर में करेगा, उसके बाद हायर लेयर को भेज देगा, अगर डुप्लीकेट पैकेट होगा तो डिडक्ट करके उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। तो ये आपका फंक्शनलिटी है आपका पीडीसीपी लेयर का। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपका रेडियो बेरर जो होते हैं ना, जो रेडियो बेरर होता है, सारे जो फंक्शनलिटी होते हैं, सारे फंक्शनलिटी जैसे कि नेक्स्ट आरआरसी के पास दो, जो जैसा कि मैं बताया कि मैक लेयर जो होता है एक ही मैक लेयर होता है ईडी साइड में ना, नेटवर्क साइड में तो एन मैक लेयर होते हैं, एन नंबर ऑफ मैक लेयर होते हैं, लेकिन आरएलसी जो लेयर होता है, आरएलसी लेयर एन नंबर ऑफ आरएलसी लेयर होते हैं। तो इसको जो हर इंडिविजुअली क्या होता है आपका फंक्शनलिटी, इसका जो रेडियो बेरर बनता है, क्या बनता है, रेडियो बेरर बनता है, इसको बोलते हैं आरबी इंडेक्स। ठीक है, नेटवर्क में जो क्या करता है, डीआरबी कॉन्फ़िगर करता है डेटा रेडियो बेरर, तो डीआरबी के अगेंस्ट में क्या करते हैं, आरबी इंडेक्स मैप करते हैं। आरबी इंडेक्स क्या हो गया, रेडियो बेरर हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग हम डेटा को भेजते हैं ना। अगर आपका मान लो कि सिग्नलिंग का पैकेट, नए आरएलसी क्या है, सिग्नलिंग का पैकेट लेयर है, तो सिग्नलिंग का अगर पैकेट है तो सिग्नलिंग पैकेट जो जाता है आपका आरबी इंडेक्स मैपिंग होता है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड है 17 और 18 जो होता है ना, इसका आरबी इंडेक्स 17 और 18 पे हम लोग सिग्नलिंग का पैकेट भेजते हैं। और अदर जो आरबी इंडेक्स जो होता है उस पर हम क्या भेजते हैं, डेटा पैकेट भेजते हैं, आईएमएस का पैकेट हो गया, वॉइस पैकेट हो गया, गेम पैकेट हो गया ना, तो उसके लिए अलग होता है, अलग करते हैं। तो इस तरह से आपका मैपिंग रहता लेयर ना, नेक्स्ट हो गया आरएलसी हो गया, फिर पीडीसीपी पे आया, पीडीसीपी से आरएलसी पे आया, आरएलसी से फिर यहाँ पे कौन से चैनल पे जाएगा डेटा, वो भी नेटवर्क आपको क्या करता है, कॉन्फ़िगर करके आरआरसी जब आप करते हो ना, तो आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन में ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको देता है ना। तो इस तरह से डेटा मैपिंग होता है। डेटा मैपिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, लोअर मैक जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल आपका बना देता है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक बनाता है, स्टैंडर्डाइज करके ट्रांसपोर्ट ब्लॉक बना देता है ना। तो बनाने के बाद ये क्या करेगा, ये फाइल लेयर को दे देगा, फाइल लेयर क्या करेगा, ऑन द एयर भेज देगा, यानी रिसीवर एंड पे भेज देगा, बेस स्टेशन को भेज देगा, बेस स्टेशन फिर आपका जिसको आप भेजोगे उसको ट्रांसमिट करेगा बेस स्टेशन, यही तो होता है। फिर जैसा कि मैं आपको बताया कि इंडिविजुअल क्या होता है, आपका आरबी होता है, आरबी क्या हो गया, रेडियो बेरर मैपिंग होता है। हर जो है लॉजिकल चैनल के करस्पॉन्डिंग जो होता है, लॉजिकल चैनल के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आरबी इंडेक्स मैपिंग होता है, कि कौन से डेटा कौन से आरबी पे जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग 1 to 1 क्या होता है, मैपिंग होता है। उसी तरह से आरबी इंडेक्स 2 हो गया इसके लिए ना, सेकंड के लिए, इसी तरह से इसका इसके लिए 3 हो गया, इसके लिए 4 हो गया। तो एन नंबर ऑफ आरबी इंडेक्स मतलब जितने आरएलसी
जो होंगे लॉजिकल चैनल जितने कॉन्फ़िगर होंगे उतने का आरवी इंडेक्स आपका, तो आरवी इंडेक्स बनेगा, समझ गए। तो इस तरह से डेटा मैपिंग होता है, 1 to 1 डेटा मैपिंग होता है आपका। वही सेम चीज है कि आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो इससे क्या होते हैं, हम आईपी पैकेट जनरेट करते हैं। तो आईपी पैकेट जनरेट करते हैं, सीधे ही आपका पीडीसीपी पे आ जाएगा, पीडीसीपी से आपका आरएलसी पे आ जाएगा, आरएलसी से मैक पे आ जाएगा, मैक से इधर आ जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे अगर हम तो इतना ही बता रहे हैं, जब ईवी साइड आप अगर काम करोगे ना, तो पीडीसीपी के ऊपर भी बहुत सारे लिखे होते हैं। पीडीसीपी के ऊपर आपका रहता है रेड डीएम रहता है। तो जब इंडस्ट्री में आपको सारे चीजें जब प्रैक्टिकल बताएंगे ना, रेड डीएम होता है। रेड डीएम का काम है रेट डिसाइड करना कि कौन सा रेट पे डेटा जाएगा, 4G पे जाएगा, 5G पे जाएगा, 3G पे जाएगा, 2G पे जाएगा। इसके ऊपर आपका यूपीसी रहता है, इसके ऊपर आपका आईपी कोड रहता है, इसके ऊपर आपका LSIM होता है, मॉडम लेवल का बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपका CPIP रहता है, इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन। तो इस तरह से डेटा ट्रांसमिट करते हैं हम डाउनलिंक डायरेक्शन में। अगर नेटवर्क से आया इस पे तो इधर, अगर अपलिंक में आएगा तो डेटा यहाँ से जनरेट होगा, आपका से जनरेट होगा, जनरेट होगा, इस तरह से डेटा आपका आएगा, इस तरह से डेटा आपके आते हैं। तो डिस्कस करेंगे, वही सेम फंक्शनलिटी आपका है ना, जैसे कि मैं पहले भी बताया। तो उसी तरह से जैसे ही हायर लेयर से डेटा आएगा कि सीक्वेंसिंग करेगा। अगर आईपी पैकेट होगा तो हेडर को क्या करेगा, हेडर को कंप्रेस करेगा। हेडर कंप्रेशन क्या होता है आगे चल करके अपन बताएंगे आपको। फिर यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, सीधे ही साइफरिंग करेगा, साइफरिंग डिसाइफरिंग वाला करेगा, साइफरिंग करेगा। फिर क्या करेगा, हेडर अपना पीडीसीपी अपना खुद का हेडर ऐड कर देगा, ये ऑन द एयर भेज देगा। फिर रिसीवर इन पे जाएगा तो क्या होगा, रिमूव करेगा हेडर सबसे पहले, फिर साइफरिंग डिसाइफरिंग करेगा, साइफरिंग डिसाइफरिंग करेगा। फिर उसके बाद आपका क्या करेगा, हेडर डिकम्प्रेशन करेगा, रीऑर्डरिंग करेगा, रीऑर्डरिंग करके आपका आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से होता है। तो साइफरिंग डिसाइफरिंग जो होता है आपका इस तरह से होता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इंटीग्रेशन जो इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन जो होता है आपका कंट्रोल प्लेन के लिए होता है। आपका हेडर कंप्रेशन जो होता है, ध्यान रखना, इंटरव्यूअर पूछ देता है कि हेडर कंप्रेशन कौन से पैकेट को होगा। इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन कौन से पैकेट का होगा, तो ये कंट्रोल प्लेन के लिए पैकेट का होता है, जो सिंगल पैकेट होता है, ये आपका आईपी पैकेट के लिए होता है। हेडर कंप्रेशन साइफरिंग दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। अगर देखा जाए रियल टाइम में तो आप एक चीज मैं फील करवाना चाह रहा हूँ। देखो 22 आर्क है मेरे पास ना, तो अगर हम इसको से मैं कैप्चर करना चाहूँ, देखो अगर इसको मैं एक्चुअली फिल करवाना चाह रहा हूँ, जैसे कि पैकेट जो आपका जाता है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा और फिल करवाना चाह रहा हूँ इसको। ऑनलाइन जब पैकेट हम कैप्चर, वाइस आर्क है ना, ओपन रिसोर्स टूल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैकेट को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ से देखो ये जो होता है फाइल होता है, फाइल में आप लॉग को ओपन कर सकते हो ना, रिसेंट लॉग जो ओपन किया है ओपन आप कर सकते हो ना। दूसरा चीज है कि फाइल सेट कर, यहाँ पे है कि टाइमिंग सेट करने के लिए फाइल एडिट में जाकर के करते हैं। तो यहाँ पे कुछ का दी नहीं रहा है, लाइसेंस बेसिक तो है नहीं। तो यहाँ से जैसे कि मुझे लॉग कैप्चर करना, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे आपका लोकल एरिया कनेक्शन दिया हुआ है। अभी मेरे पास जो कनेक्टेड जो है मेरा क्या है, डेटा कनेक्ट, मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। तो वाईफाई का इसका जो होगा लोकल जो कनेक्शन होगा इससे कनेक्ट होगा। अब देखो पैकेट ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, कैप्चर होना स्टार्ट हो गया। तो जो भी पैकेट मैं टीसीपी का देखता हूँ, तो टीसीपी का जैसा ही आप मैं फिल्टर कर लेता हूँ इसको ना। तो टीसीपी का जैसा ही फिल्टर करूंगा तो देखो तो ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस में पैकेट आपका, अगर यहाँ पे आप देखो तो इसके पास जो होता है क्या होता है, आपका सोर्स पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया, फिर आपका यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होता है। अगर इसको हम पैकेट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ ना,
शुरू से अगर हम चले तो इसका सीक्वेंस नंबरिंग हो गया सीक्वेंस 1 से इतना। अगर इसी पैकेट को मैं फिल्टर कर लूं, इसका देखो कनेक्शन ही नहीं बना, टीसीपी कनेक्शन नहीं बना। तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे बाद में, बट जस्ट आपको नंबरिंग के लिए हम सीक्वेंस नंबरिंग कैसे होता है पैकेट इसका बनाओ। इसका देखो टीसीपी जो कनेक्शन होता है ना, टीसीपी कनेक्शन यहाँ पे सिंक पैकेट भेजे, तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कहाँ गया, हाँ, तो सीक्वेंस नंबरिंग जैसे यहाँ पे देखोगे ना, ये वाली जो पैकेट है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, आपका सीक्वेंस नंबरिंग चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, 0 से 1 हो गया आपका सीक्वेंस नंबरिंग। जो सिंक पैकेट है अपना ईमेल का पैकेट है, सिंक है जो अपना क्या है ईमेल का पैकेट है, क्लाइंट हेलो हो गया ना। तो ये जैसा ही आप बढ़ोगे, जैसा ही क्या बढ़ते रहेगा, देखो सीक्वेंस नंबर यहाँ तक के पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा ही आप पैकेट को आप करोगे तो सीक्वेंस नंबरिंग उसका क्या होगा, चेंज होते रहेगा। क्या होगा, आपका चेंज होते रहेगा। जो पैकेट हम भेज रहे हैं उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सीक्वेंस नंबर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसी तरह से कहने का मतलब वही है कि इस तरह से आपका जो है पीडीसीपी का, इसका जो हम बताएं आपको ना, तो सीक्वेंस नंबरिंग जो भी पैकेट अपर लेयर से आता है ना, अपलिंक पैकेट जैसा ही आता है तो क्या करता है, सीक्वेंस नंबरिंग को रिकॉर्ड करता है और ये बढ़ाते रहता है ना। उसी तरह से आपका जो लाइव लॉग जैसे अभी जो कैप्चर मैं किया हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, सीक्वेंस नंबरिंग अगर आप देख रहे हो तो ये क्या रहा है, चेंज होते जा रहा है ना। 2807 पहुंच गया अभी। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस नंबरिंग चेंज होता है। जैसे ही आपका, जैसे कि आप बोलोगे टीसीपी क्या होता है, टीसीपी जो होता है ना आपका पैकेट होता है, इसमें जो होता है सबसे पहले 3 वे हैंडशेक होता है। तो मैं बताऊंगा जब प्रैक्टिकल बताऊंगा ना, तो कि टीसीपी पैकेट को कैसे हैंडलिंग करते हैं, कैसे हम पैकेट ट्रेस करते हैं, तो वी विल डिस्कस आफ्टर कंप्लीट ऑल दोज लेयर्स ना। तो सारे लेयर को कंप्लीट करने के बाद जब प्रैक्टिकल में आऊंगा तो उस टाइम आपको बताऊंगा कि कैसे पैकेट को हम ट्रेस करते हैं ना। तो बस इस फील देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जैसा ही कर रहे हैं ना, तो सीक्वेंस नंबर जो देख रहे हो कि चेंज हो रहा है ना, तो मीन्स है कि आपका सीक्वेंस नंबरिंग बढ़ रहा है, पैकेट आपका जा रहा है ना। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि इस तरह से आपका जब पैकेट कैप्चर करते हो ना, तो इस तरह से आपका सीक्वेंस नंबरिंग बढ़ता है। फिर हेडर कंप्रेशन जो होता है, हेडर कंप्रेशन करने के लिए कोई भी कंपनी तो बीमा उठा रखा होगा ना, तो हेडर कंप्रेशन करने के लिए जो काम करता है, ये कंपनी काम करती है। आपका आईईटीएफ होता है, आईईटीएफ का जो काम होता है, जो होता है हेडर को कंप्रेस कैसे करना है, यही इसका सारा कंट्रोल है इस कंपनी का। फिर आपका हेडर कंप्रेशन होता है। हेडर कंप्रेशन जो हो गया यूजर प्लेस डेटा का, जैसा कि मैं आपको बताया, विजिबल है ना आपको? जी जी। हेडर कंप्रेशन जो होता है, कंटेस्ट क्रिएट द बिटवीन द सेंडिंग पीडीसीपी एंड द रिसीविंग पीडीसीपी। जो कॉन्टेस्ट जो क्रिएट करता है रिसीविंग पीडीसीपी, हेडर इनिशियलाइजेशन होता है ना। कोई भी पैकेट आप भेजते हो तो सबसे पहले हेडर इनिशियलाइजेशन होता है। फिर सेलेक्ट द कंप्रेशन एल्गोरिथम डन बाय द आरआरसी। अगर कोई पूछा जाए कि हेडर कंप्रेशन पीडीसीपी करता है, नहीं, हेडर कंप्रेशन जो ऑल्गो यूज करता है, आरओएच एल्गोरिथम यूज करता है हेडर कंप्रेशन करने के लिए। कौन हेडर कंप्रेशन करता है, आरआरसी करता है। कौन करता है हेडर कंप्रेशन, आरआरसी करता है ना। फॉर एवरी यूजर प्लेन डेटा रिमूव द हेडर्स एंड ऐड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चेंज द हेडर फील्ड। और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है रिलेटेड टू हेडर फील्ड के, जो भी चीज के आना उसके इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है कि भैया ये चीज हेडर कंप्रेशन परफॉर्म बाय द कंप्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म होता है हेडर कंप्रेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच फील्ड आर द कंप्रेस आल्सो एडेड बाय द एल्गोरिथम, नॉट डन बाय पीडीसीपी। पीडीसीपी आपका क्या करता है, हेडर कंप्रेशन का काम नहीं करता, ये क्या करता है, होस्टिंग का काम करता है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट आर एल्गोरिथम विल बी इनिशिएटेड विद द हेडर फील्ड वैल्यू। एल्गोरिथम रिमूव ऑल हायर लेयर हेडर को रिमूव करता है एल्गोरिथम। Algorithm attach information on the compression higher layer fields and the uncompress the fields. PDCP is just hosting of the compression algorithm.
कंप्रेशन एल्गोरिदम, मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम करने में आप क्या करोगे, फाइनेंस करोगे ना चीजों को ना, आप होस्ट करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपने जो प्रोग्राम किए हो तो आप ही डांस करोगे, आप ही गाना बजाओगे, आप ही नाचोगे, ऐसा नहीं होता ना। उसी तरह से आपका पीडीसीपी में क्या होता है, पीडीसीपी अपना होस्ट का काम करता है, जो ये हेडर कंप्रेशन जो वर्क परफॉर्म करता है, कौन सा लेयर परफॉर्म करता है, आरआरसी परफॉर्म करता है। कौन से ऑल्गो यूज करता है, आरओएच ऑल्गोरिज्म होता है इसका, आरओएच ऑल्गोरिज्म होता है। नो पीडीसीपी हेडर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्रेशन फंक्शन, जो पीडीसीपी नहीं करता हेडर कंप्रेशन। जो प्रोफाइल जो होता है आइडेंटिटी, पीडीसीपी का जो हेडर कंप्रेशन करने का जो प्रोफाइल होता है आपका 0 से लेकर के आपका 104 तक होता है, ये आपका हेक्सा में है ना, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब सारे जो क्या है हेडर कंप्रेशन का प्रोफाइल है। तो अगर 0 है इसमें कोई नो कंप्रेशन होता है, इसमें हेडर कंप्रेशन नहीं होता है। रिफरेंस के लिए आपको ये दिया गया है, इसका रिफरेंस के लिए मेन यही दो केस है ना। 1 है तो 1 के लिए आरटीपी, जैसे कौन कौन से पैकेट को हम हेडर को कंप्रेस करेंगे, आरटीपी हो गया, यूडीपी हो गया, आपका आईपी हो गया ना। फिर आपका 2 जो प्रोफाइल है, 2 प्रोफाइल के लिए यूडीपी आईपी को हम कंप्रेस करते हैं। 3 प्रोफाइल के लिए ईपी ईएसपी आईपी के लिए हम करते हैं। 4 के लिए हम आईपी के लिए करते हैं, आईपी पैकेट। 6 के लिए जो होता है टीसीपी आईपी के लिए हम ये वाली ऑल्गो यूज करते हैं ना। तो प्रोफाइल बेस हम करते हैं, जो भी प्रोफाइल आएगा आरटीपी यूडीपी आईपी हो गया ना। तो प्रोफाइल जो भी प्रोफाइल सेलेक्ट करके दिया है नेटवर्क ने ना, नेटवर्क जो कॉन्फ़िगरेशन देता है, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑल्गो को यूज करते हैं ना। तो जैसा अगर ओएसआई लेयर आप लोग जानते होंगे ना, तो ओएसआई लेयर में क्या है, ओएसआई लेयर जो होता है, ओएसआई लेयर में 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स। कौन कौन से लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, उसके बाद आपका पीडीसीपी आ गया, आरएलसी आ गया ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 2 5 हो गया, और सारे लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स और होते हैं। आपका डेटा लिंक लेयर हो गया, फिर आपका फाइल लेयर हो जाता है आपका ओएसआई में। तो 6 लेयर जो परफॉर्म होते हैं, एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, इतना जो लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सब सारे के सारे अपना क्या कर रहे हैं, हेडर ऐड कर रहे हैं, राइट। कुछ ना कुछ, ये तो एक्चुअल डेटा मेरा इतना ही है। प्रेजेंटेशन लेयर अपना क्या किया, ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन चला दिया, यानी अपना ये कुछ हेडर ऐड कर दिया। फिर आपका जो सेशन लेयर है, सेशन स्टार्ट कर दिया, तो यानी 2 इतना हेडर एस प्लस सी आपका ऐड हो गया डेटा में। फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो है कि आपका पैकेट को पोर्ट को ऐड मैप कर दिया कि कौन से पोर्ट पे जाएगा डेटा, तो आपका टी प्लस एस प्लस सी हो गया। फिर आपका नेटवर्क लेयर क्या हो गया, आईपी एलोकेट कर दिया कि यहाँ पे कौन से आईपी पे जाएगा, सेंडर कहाँ रहेगा, रिसीवर कहाँ पे जाएगा। तो आपका एन हो गया, टी हो गया, एस हो गया, सी हो गया। तो ये सब सारे जो यहाँ पे जो हेडर आप देख रहे हो, ये सब जो ऐड जो हुआ है इतना ना, यही चीज को हम जो हेडर जो ऐड किए हैं, ये 5 लेयर जो अपना खुद का हेडर ऐड किए हैं, तो इस हेडर को क्या करते हैं हम, आरओएच एल्गोरिथम को यूज करके इस चीजों को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। इट मीन्स हम इसको क्या कर देते हैं, जो जितना भी है मतलब एक्स बाई जेड जो भी आपका लेयर ऐड करने में जो बाइट का यूटिलाइज हुआ, तो उस यूटिलाइज को कम करने के लिए, उसके जगह पे हम डेटा भेजने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं। इट मीन जो फर्स्ट पैकेट जाएगा, फर्स्ट पैकेट जो नेटवर्क के भेजेंगे एज इट इज भेजेंगे, ये चीजें हैं। उसके बाद सेकेंड पैकेट से हम क्या करते हैं, हेडर को कंप्रेस करके भेज देते हैं कि भाई ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो नेटवर्क आपस में सिंक हो जाएगा, दोनों के पास ऑल्गो रहता है ना, उससे अपना कैलकुलेट कर देगा कि क्या सीक्वेंस नंबर है, कौन से क्या है, वो सारा चीज ही कर देगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हेडर कंप्रेशन करते हैं, यही चीज, ना कि पैकेट को हम कंप्रेस कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ देता है कि आप पैकेट को कंप्रेस, आईपी पैकेट को कंप्रेस कर रहे हो कि हेडर को कंप्रेस कर रहे हो। इट्स हेडर कंप्रेशन, नॉट पैकेट कंप्रेशन ना। कौन से ऑल्गो हम यूज करते हैं, आरओएच ऑल्गो यूज करते हैं, आरओएच एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग करते हैं। तो ये प्रोफाइल बेस होता है। क्या होता है, प्रोफाइल बेस। जो भी प्रोफाइल है
प्रोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पैकेट को हम करते हैं ना। मान लो कि अगर टीसीपी आएगा तो कौन से एल्गोरिथम को यूज करेंगे, आपका जो प्रोफाइल आइडेंटिटी को होगा क्या होगा, 101 होगा ना, इसको यूज करेंगे। सॉरी 101 नहीं यार, 6 होगा, 6 होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैपिंग क्या हुआ, वही चीजें हो गया। तो यहाँ पे वही चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको है कि चीजों को है कि अंडरस्टैंडिंग बने ना। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर हो गया, यूजर प्लेन का क्या कर दिया, हेडर को कंप्रेस कर दिए, फिर यहाँ पे साइफरिंग हो गया, फिर हेडर अपना ऐड कर देंगे, फिर आपका लोअर लेयर पे चला जाएगा ना। अगर कंट्रोल प्लेन का डेटा है ना तो सीक्वेंसिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करके सीधे इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन होगा, यानी कंट्रोल प्लेन का डेटा का साइफरिंग होगा, साइफरिंग होकर के हेडर ऐड करेंगे, रिसीवर इनको भेज देंगे। फिर यहाँ पे हेडर अपना रिमूव करेगा, डिसाइफर होगा, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका अगर यूजर प्लेन का डेटा नहीं है तो इन ऑर्डर करेंगे, डुप्लीकेट ही रहेगा, डिडक्ट करके ड्रॉप कर देंगे, फिर आपका हायर लेयर को भेज देंगे। तो अब यहाँ पे बात है कि हम हेडर कंप्रेशन तो देख लिए कि आरओएच एल्गोरिथम को यूज करके अपन करते हैं, राइट। कौन से एल्गो को यूज करके करते हैं, आरओएच, रोबस्ट हेडर कंप्रेशन होता है इसका जो फुल फॉर्म देखोगे ना, रोबस्ट हेडर कंप्रेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना। तो अब रह गया क्या, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, और दूसरा है साइफरिंग डिसाइफरिंग। साइफरिंग को देख लेते हैं, इंटीग्रिटी को देख लेते हैं पहले। इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन में क्या होता है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन को हम करने के लिए क्या क्या करते हैं ना। तो इसको करने के लिए मुझे 5 पैरामीटर का जरूरत पड़ता है ना। तो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। ओनली फॉर क्या कर रहा है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ये ओनली फॉर कंट्रोल प्लेन डेटा को हम करते हैं। आरआरसी सेंड एंड द एसडीयू टू पीडीयू। आरआरसी क्या करता है, सेंड करता है जो एसडीयू टू पीडीयू, इसको पीडीसीपी को सेंड कर देता है। पीडीसीपी वुड ऐड द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है पीडीसीपी टू मेक द रिसीवर रिकॉग्नाइज दैट इफ दिस मैसेज इज ओरिजिनेटेड एट द एक्चुअल रिसोर्स बट नॉट एट द मिडिलमैन। इट मीन्स है कि आपको हैकर को बचाने के लिए, हैकर कोई हैक ना कर ले, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करते हैं कि रिसीवर एंड वाले को पता चल जाए, ऐसा ना उसको लगे कि भाई कोई मिडिलमैन जो है कि पैकेट को जनरेट किया है ना। तो इसी कारण हम इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करते हैं। दिस एडिशनल फील्ड इज कॉल्ड, इसको मैक आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक आई बोलते हैं इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन को, मैक आई क्या हो गया, मैसेज हो गया, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड फॉर द इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एडिशनल फील्ड जो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन में आप ऐड करते हो, दैट फील्ड इज व्हाट इज कॉल्ड, तो इसको मैक आई बोलते हैं। मैक आई का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड फॉर इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। मैक आई गेट्स द कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रिटी एल्गोरिथम ऑन द सेंडिंग साइड पे करते हैं। मैक आई गेट द वैलिडेटेड बाय द इंटीग्रिटी एल्गोरिथम ऑन द रिसीवर साइड। जैसे इसमें हम इसको एल्गोरिथम के बीच में कैलकुलेट करके हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सेंडिंग साइड में, और रिसीवर साइड में क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेशन के लिए उसको चाहिए 5 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर, 5 पैरामीटर्स चाहिए इसको, 1 2 3 4 5। फर्स्ट में इसको क्या चाहिए, इंटीग्रिटी एल्गोरिथम यूजिंग द फ्लोइंग पैरामीटर टू कैलकुलेट द मैक आई कैलकुलेट करने के लिए 5 पैरामीटर चाहिए। पहला जो है काउंट, उसको काउंट चाहिए यानी सीक्वेंस नंबर ना। तो पीडीसीपी यूज द सीक्वेंस नंबर फॉर द एवरी पीडीयू इट जनरेटेड, जो जनरेट हुआ है उसको क्या करेगा, यूज करेगा सीक्वेंस नंबर। एसएन फॉर द कंट्रोल प्लेन मैसेज इज 5 बिट्स। कंट्रोल प्लेन मैसेज के लिए कितने बिट होते हैं, 5 बिट्स आपका बाइनरी में होता है। अगर इसको देखा जाए तो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 से लेकर के कितना होगा, 31। 5 बिट जो होते हैं बाइनरी में, यानी रेंज इसका कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 31 हो जाएगा। पीडीसीपी मेंटेन द लोकल पैरामीटर नेम कॉल एचएफएन। एचएफएन क्या होता है, हाइपर फ्रेम नंबर होता है। एचएफएन फॉर द कंट्रोल प्लेन मैसेज इज द 72 बिट्स के होते हैं। कितने बिट के होते हैं, सॉरी 27 बिट्स के होते हैं। 27 बिट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत लाखों में जाएगा, लाखों में क्या करोड़ों में जाएगा ये।
हाइपर फ्रेम नंबर हो गया, ये जो कितना होता है हाइपर फ्रेम नंबर कंट्रोल मैसेज इज 27 बिट्स होते हैं। वैल्यू रेंज होता है 0 से लेकर के आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2^27 - 1। अपना फॉर्मूला देखें, अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो काउंट अगर निकालने के लिए जो होता है, काउंट निकालने के लिए जो होता है हाइपर फ्रेम नंबर प्लस सीक्वेंस नंबर, यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल जो साइज जो होता है काउंट का जो साइज होता है 27 + 5 यानी 32 बिट्स के होते हैं, कॉल्ड काउंट, उसको क्या कहते हैं काउंट कहते हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सीक्वेंस नंबर प्लस हाइपर फ्रेम नंबर, इट इज कॉल्ड काउंट, उसको क्या बोलते हैं काउंट बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइपर फ्रेम नंबर कौन पहले इंक्रीज होगा ना, तो हाइपर फ्रेम नंबर अगर आपका 0 है तो सबसे पहले इसको हम इंक्रीज करते हैं सीक्वेंस नंबर को। सीक्वेंस नंबर आपका 0 से लेकर के 31 तक के जाएगा, 31 तक के जाएगा, तब फिर नेक्स्ट साइकिल में ये क्या बढ़ेगा हाइपर फ्रेम नंबर आपका 1 हो जाएगा, फिर 0 से 31 तक के ही पहुंचेगा, यानी एक साइकिल पूरा करेगा तो 1 स्टेप ही बढ़ता है आपका हाइपर फ्रेम नंबर, फिर आपका 2 हो जाएगा ना। तो 1 साइकिल में हम ओनली 1 हाइपर फ्रेम नंबर को हम रखते हैं, नेक्स्ट साइकिल में 1 प्लस से हम क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं हाइपर फ्रेम नंबर को। तो काउंट अगर आपको निकालना है तो काउंट निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, सीक्वेंस नंबर क्या है, दूसरा है कि HFN क्या है, हाइपर फ्रेम नंबर क्या है। अगर ये दोनों आपके पास रहेंगे तो आप क्या करोगे काउंट आप निकाल लोगे, करेक्ट, काउंट आप निकाल लोगे। दूसरा जो कि है कि दूसरा पैरामीटर जो होना चाहिए आपका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन या तो अपलिंक में होगा या तो डाउनलिंक में होगा, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर जो है आरबी इंडेक्स, यानी रेडियो बेरर कौन सा है, क्या है रेडियो बेरर आईडी। तो रेडियो बेरर आईडी जो होता है आपका 1 और 2 जो होता है आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन दिस एट द एंड ऑफ द पीडीसीपी सेटअप। जो रेडियो बेरर पहले के लिए जब आरआरसी कनेक्शन सेटअप हो जाता है तो आपका 1 और 2 कॉन्फ़िगर होता है, जैसा कि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में जब आपको हम पढ़ाए होंगे पावर कैंपन प्रोसीजर पढ़ाए होंगे। जैसे ही कोई भी मैसेज आप इनिशियल में भेजते हो ना तो SRV 0 पे भेजते हैं। SRV जो आपका जो होता है 4G में 3 टाइप का होता है, SRV 0 होता है, SRV 1 होता है, SRV 2 होता है, SRV 2 होता है। तो ये जो जैसा ही एप्लीकेबल होगा जब आपका SRV आरआरसी कनेक्शन सेटअप होगा उसके बाद से ये स्टार्ट होता है SRV 2। चौथा पैरामीटर जो होता है आपका इंटीग्रिटी की, इंटीग्रिटी का कौन से की हम यूज कर रहे हैं। पांचवा जो होता है आपका कंट्रोल प्लेन का मैसेज इटसेल्फ, जो भी मैसेज आप भेज रहे हो वो मैसेज इटसेल्फ जो होता है आपका पांचवा पैरामीटर होता है। तो पांचों पैरामीटर आपको होगा तो ये जाकर के रिसीवर इंड क्या करेगा कैलकुलेट करेगा कि जो इंटीग्रिटी प्रोसेशन वो क्या करेगा वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। तो ये आपका इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन में जब मान लो कि TX साइड पे मैंने डेटा इनिशिएट किया ना, तो आपका इनपुट ऑल द पैरामीटर टू इंटीग्रेट द एल्गोरिथम को करते हैं, इट कैलकुलेटेड बाय द MAC-I, द पैरामीटर अटैच MAC-I टू द PDCP SDU। तो PDCP SDU में हम क्या करते हैं MAC-I पैरामीटर हम ऐड कर देते हैं 4 बिट नहीं 4 बाइट इसका MAC-I ऐड कर देते हैं। ये आपका एक्चुअल पैकेट हो गया SDU हो गया PDCP SDU ना। तो इस तरह से अपन ऐड करते हैं। तो जितना डेटा है डेटा के 4 बाइट हम ऐड कर देंगे। इटसेल्फ आपका क्या हो गया मैसेज इन्फॉर्मेशन, ये आपका पांचवा पैरामीटर हो गया यानी कंट्रोल प्लेन मैसेज इटसेल्फ। फर्स्ट जो आपका क्या हो गया काउंट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया, कौन से डायरेक्शन होगा। तीसरा जो हम ऐड कर रहे हैं क्या ऐड कर रहे हैं कौन से SRV DRV होगा, सॉरी SRV कौन से SRV होगा। पांचवा जो आपका ऐड कर रहे हैं क्या ऐड कर रहे हैं इंटीग्रिटी की। तो ये पांचों है 4 बाइट, तो इसलिए टोटल कितना हो गया 5 बाइट की इंफॉर्मेशन हो गया, 5 बाइट की इंफॉर्मेशन करेक्ट। फिर आपका हो गया साइफरिंग और डिसाइफरिंग।
गया साइफरिंग। साइफरिंग का भी सेम है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन जैसा ही है। साइफरिंग एंड डिसाइफरिंग प्रोसीजर जो होता है ये भी कंट्रोल प्लेन एंड यूजर प्लेन दोनों के लिए होता है, जैसा कि मैं आपको बताया आर्किटेक्चर में। L3 सेंड एन एसडीयू टू द पीडीसीपी को भेजता है। पीडीसीपी इनक्रिप्ट द एसडीयू इनटू द साइफरिंग एल्गोरिथम। साइफरिंग एल्गोरिथम को यूज करके क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। रिसीवर पीडीसीपी मस्ट डिक्रिप्ट द एसडीयू बिफोर द पासिंग ऑन द L3। L3 को देने से पहले क्या करेगा, रिसीवर जो पीडीसीपी होगा उसको डिसाइफर करेगा। तो डिसाइफर करेगा कैसे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, डिसाइफरिंग करने के लिए इसमें भी 5 पैरामीटर का आवश्यकता होता है। साइफरिंग एल्गोरिथम यूज द फ्लोइंग पैरामीटर टू इनक्रिप्ट करने के लिए करता है, तो उसके पास भी होगा डिक्रिप्शन के लिए। तो पहला पैरामीटर जो है आपका काउंट हो गया, दूसरा आपका डायरेक्शन, तीसरा आपका आरबीआईडी क्या है, तीसरा आपका चौथा आपका साइफरिंग की, पांचवा आपका कंट्रोल मैसेज और यूजर प्लेन मैसेज दोनों से। इसमें भी आपका जो है आपका पीडीसीपी यूज द सीक्वेंस नंबर यूज करता है एवरी पीडीयू जनरेट करने के लिए। तो इसमें इसका जो सीक्वेंस नंबर जो होता है आपका कंट्रोल प्लेन का अगर मैसेज रहेगा तो 5 बिट का होगा, अगर यूजर प्लेन का मैसेज रहेगा तो 7 और 12 बिट का होगा। आगे जाकर के अपना पढ़ेंगे इसका हेडर, तब 7 बिट का होगा या तो 12 बिट का होगा। पीडीसीपी मेंटेन द लोकल पैरामीटर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, HFN हाइफन फ्रेम नंबर बोलते हैं इसको। तो HFN फॉर द कंट्रोल प्लेन मैसेज इज 27 बिट का होता है। कितने बिट के होते हैं, 27 बिट्स के होते हैं ना। तो इसका वैल्यू रेंज जो जैसा कि मैं बताया आपका 0 से लेकर के आपका क्या होगा 2 to the power 27 - 1 होता है। हाइपर फ्रेम नंबर जो यूजर प्लेन मैसेज इज आइदर द 25 बिट्स और 20 बिट्स के होते हैं यूजर प्लेन के लिए। अगर 7 बिट का आपका अगर होगा ना तो 32 बिट का होता है टोटल। 32 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। अगर 32 में 12 हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा 20 बिट हो जाएंगे ना। तो इसका वैल्यू रेंज क्या हो जाएगा, या तो 0 से लेकर के 2 to the power 25 - 1 या तो 0 से लेकर के 2 to the power 20 - 1 होगा, यही तो होगा ना। तो इसका HFN प्लस सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड काउंट, उसको काउंट बोलते हैं। फिर आपका जो पैरामीटर होगा आपका अपलिंक और डाउनलिंक का कौन से डायरेक्शन में है। तीसरा जो पैरामीटर होगा आरबी इंडेक्स यानी रेडियो बेरर आइडेंटिटी। तो रेडियो बेरर आइडेंटिटी जो कंट्रोल प्लेन के लिए होता है 01 होता है रेडियो बेरर आइडेंटिटी। 3 से लेकर के 16 तक जो होता है आपका किसी यूजर प्लेन के लिए होता है। ये जो कॉन्फ़िगर जब होता है पीडीसीपी सेटअप जब आ जाता है रिकॉन्फ़िगरेशन में, जब पीडीसीपी सेटअप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा उस टाइम आपको दिखेगा ये ना। तो इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं, साइफरिंग करते हैं और रिसीवर एंड पे क्या करेगा, डिसाइफर करेगा यूजिंग ऑल दोस पैरामीटर्स। तो जैसा ही आपका साइफरिंग कैसे होगा, जैसा ही यहाँ पे टीएक्स साइड में आया, इनपुट ऑल द पैरामीटर टू साइफरिंग एल्गोरिथम में इनपुट कर देंगे। इनक्रिप्ट द एसडीयू को इनक्रिप्ट कर देंगे। द एसडीयू नीड टू बी दी नेक्स्ट ब्लॉक। तो ओरिजिनल डेटा तो आपका ई वाली है ना, पिंक वाली है, इसको क्या कर दिए, ई वाली जो हम ऐड कर दिए एल्गोरिथम साइफरिंग का। जैसा ही गया क्या होगा, इनकोडेड आप विजिबल आप डिकोड नहीं कर पाओगे, इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया आपका है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से डेटा क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा को हम क्या करते हैं, साइफरिंग एल्गोरिथम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं या। तो यहाँ तक के कोई डाउट है तो फिर बताइए, ना तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? ठीक है। तो यहाँ पे आपका पीडीसीपी पीडीयू मेकिंग हो गया ना। इसके जो हेडर होते हैं आपके 3 टाइप के हेडर होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया। एक 5 बिट्स का होता है, दूसरा आपका 12 बिट्स का होता है, तीसरा आपका 7 बिट्स का होता है। तो पीडीसीपी ऐड द अदर हेडर फील्ड टू बी ना। हम लोग ने इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन देख लिए, साइफरिंग देख लिए, कंट्रोल प्लेन मैसेज के लिए, हेडर कंप्रेशन देख लिए और साइफरिंग देख लिए यूजर प्लेन के लिए कैसे करते हैं।
पीडीसीपी हेडर डिजाइन इन डिफरेंट फॉर द कंट्रोल प्लेन एंड यूजर प्लेन के लिए, दोनों के लिए अलग है ना। यूजर प्लेन पीडीसीपी ऑल्सो हैज द कंट्रोल पीडीयू फॉर इट्स द इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं अपन ना। तो इसमें जो आपका जो होता है जो 5 बिट्स के जो है इसमें कंट्रोल प्लेन का मैसेज होते हैं, कंट्रोल प्लेन का यानी सी प्लेन का मैसेज होता है। ये जो होता है 12 बिट का जो होता है आपका यूजर प्लेन का होता है, ये आपका यूजर प्लेन के होते हैं। तो इसका जो हेडर्स जो होते हैं आपका टोटल जो हेडर साइज होता है, आपका टोटल हेडर साइज जो होता है 7 बाइट्स के होते हैं, 7 बाइट्स। उसके बाद क्या होता है 3 बिट का आपका सीक्वेंस नंबर हो गया, यानी जो सीक्वेंस नंबर नहीं सॉरी 3 बिट जो क्या है रिजर्व्ड है, यानी 00 है पड़ा हुआ। फिर सीक्वेंस नंबर आपका 5 बिट्स के हो गए, 2 बिट के आपके क्या हो गए आपका इंक्रिप्टेड वाला जो फॉर्म हो गया, जो आप हम इंक्रिप्ट कर रहे थे उसको इंक्रिप्शन वाला हो गया, इंक्रिप्ट कर दिए। फिर आपका 4 बाइट जो ये हो गया, 4 बाइट का जो ये हो गया मैक आई हो गया। मैक आई में आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, आपका कंट्रोल काउंट है ना, डायरेक्शन है, फिर आपका आरबी इंडेक्स है, इंटीग्रिटी की है ना, डेटा स्टेट तो ऊपर नहीं है, ये सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे। फिर आपका अगर यूजर प्लेन का डेटा है ना, यानी यहाँ पे एसआरबी यूज करेंगे हम, सिग्नल रेडियो बेरर, यहाँ पे डीआरबी डेटा रेडियो बेरर होता है। तो यूजर प्लेन के लिए 2 होता है, एक तो 12 बिट का सीक्वेंस नंबर होता है, दूसरा आपका 7 बिट का सीक्वेंस नंबर होता है। तो डी/सी हम लोग बहुत पहले से देखे आ रहे हैं, डी/सी इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या होगा कंट्रोल प्लेन होगा, अभी स्टेटस पीडीयू का इंफॉर्मेशन होगा। अगर डी/सी इक्वल टू 1 है इट मीन आईपी पैकेट है। फिर 3 बिट आपका क्या हुआ रिजर्व बिट से, और 12 बिट का आपका सीक्वेंस नंबर हो गया, और जो भी डेटा आपका आया ना यूजर प्लेन का, उसको डेटा को क्या करेंगे हेडर कंप्रेशन करेंगे। हेडर कंप्रेशन करने के बाद क्या करेंगे डिसाइफर इंक्रिप्टेड कर देंगे इसको। वही चीज अगर 7 बिट का रहेगा तो यहाँ पे डी/सी इक्वल टू 1 रहेगा। फिर सीक्वेंस नंबर आपका 7 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया। फिर आपका वो हेडर जो आया सबसे पहले इसको क्या करेगा डिसाइफर हेडर कंप्रेशन करेगा। हेडर कंप्रेशन करने के बाद क्या करेंगे हम इसको इनक्रिप्ट कर देंगे, जो कि आप डिकोडेड नहीं कर पा सकते हो ना, इस तरह से इनक्रिप्टेड कर देंगे। तो इस तरह का आपका 3 टाइप का हेडर होते हैं आपके पीडीसीपी में। यहां तक कोई डाउट है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। तो इसके बाद हेडर नहीं है, हम लोग जो हेडर के बेस पे ही सीक्वेंस नंबर के बेस पे ही हम लोग पैकेट को L2 पे ट्रेस करते हैं। तो ऐसे पैकेट को पता नहीं चल पाएगा कि कौन से पैकेट क्या है, कब आया है, कौन से पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या है। विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर वी हैव ट्रेस ऑल दोज पैकेट। तो इस तरह से 3 टाइप के हेडर होते हैं आपके पीडीसीपी में। एक 5 बिट का हेडर होता है जो कि आपका सिग्नलिंग के लिए होता है, यानी कंट्रोल प्लेन के लिए होता है। 12 बिट का हेडर जो होता है आपका यूजर प्लेन के लिए होता है, यानी आईपी पैकेट के लिए होता है। अब 7 बिट का सेटअप अकॉर्डिंग टू डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग वो डिपेंड करता है कि क्या कॉन्फ़िगर किया है नेटवर्क में ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं। फिर जो है कि जैसा ही सारा चीज हो गया उसके बाद पीडीसीपी आरएक्स लेवल यानी रिसीवर साइड पे जाएगा तो क्या करेगा हेडर को रिमूव करेगा सबसे पहले ना। जो ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा हमने भेजा था ये कंट्रोल सिग्नलिंग का है, ये आपका क्या है आईपी पैकेट है, यूजर प्लेन का डेटा है ये दोनों। तो हेडर को सबसे पहले क्या करेगा हेडर को उड़ाएगा, यानी ये जो हेडर आपके हैं इसको क्या करेंगे दोनों का इसको उड़ा देगा ना। तो हेडर को उड़ाने के बाद ही क्या करेगा नेक्स्ट एक्शन इसका क्या है रिसीवर एंड पे डिसाइफर करेगा। तो जो भी डेटा डिसाइफर करने के लिए उसको रिसीवर इंड पे पैरामीटर यूज फॉर रिसीवर इंड, जो भी पैरामीटर हम लोग यूजर इंड पे यूज किए हैं यानी सेंडर को जो यूज किया है, तो कौन किसको चाहिए, आरबी इंडेक्स क्या है वो है, डायरेक्शन क्या है, साइफरिंग की क्या है, साइफरिंग डेटा क्या है ना। तो डिफाइगर एल्गोरिथम डिसाइफर द डेटा, और डिसाइफर एल्गोरिथम क्या करेगा डेटा जो
साइफरिंग जो डेटा है उसको क्या करेगा, डिसाइफर कर देगा, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा है आपका आ जाएगा ना। तो देखो इस तरह से डेटा आपको आ गए। ये आपका डेटा कौन से है, सिग्नलिंग वाला डेटा है ना। मैकाई तो उसी में हम ऐड करते हैं ना, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन में। तो आप यहाँ पे इंटीग्रिटी वैलिडेट करेगा। इंटीग्रिटी वैलिडेट करने के लिए क्या करेगा, पैरामीटर यूज फॉर द रिसीवर टू कैलकुलेट द मैकाई। जो मैकाई आपने यहाँ पे ऐड किया है उसको मैकाई को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए काउंट चाहिए, आरबी इंडेक्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, डिसाइफर डेटा क्या है, जो डिसाइफर डेटा हुआ है वो डेटा चाहिए। फिर इंटीग्रिटी एल्गोरिथम वैलिडेट द मैकाई, मैकाई को वैलिडेट करेगा। वेरीफाई इफ द मैकाई इक्वल टू कैलकुलेटेड मैकाई। अगर दोनों इक्वल है तब आपका डेटा क्या है, इंटीग्रिटी वैलिडेशन में क्या हो गया, 5 हो गया। अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, आपका इंटीग्रिटी वैलिडेशन में क्या हो गया, फेल हो गया ना। तो वो क्या करेगा, भैया ये डेटा जो है ये सही डेटा नहीं है, इसको फिर से क्या करो, रिट्रांसमिट करो। डेटा को क्या करेगा, फिर से ही बोलेगा कि रिट्रांसमिट करोगे, डेटा को प्रोमोट कर देगा। यूजर प्लेन वाले डेटा है, देखो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, पीडीसीपी एसडीयू के डेटा फॉर्म ना। हेडर को क्या करेगा, डिकम्प्रेस कर देगा, यूजिंग आरओएच एल्गोरिथम को यूज करके क्या करेगा, डेटा को डिकम्प्रेस कर देगा, ओरिजिनल एसडीयू में कन्वर्ट कर देगा। ये पीडीसीपी डिलीवर टू द L3 इन द ऑर्डरली फैशन। जो भी डेटा आएगा उसके ऑर्डरली में हम इसको क्या करेंगे, अपर लेयर को भेज देंगे। तब वही चीज अभी तक हम यही मेन, अगर इसको आप दिमाग में रख लोगे ना तो कुछ याद करने का जरूरत नहीं है ना। पहले हायर लेयर से डेटा आता, क्या आता, सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग करने के बाद अगर यूजर प्लेन का डेटा है तो इसको क्या करेंगे, हेडर को कंप्रेस करेंगे। हेडर को कंप्रेस करने के बाद क्या करेंगे, साइफरिंग करेंगे, साइफरिंग करके ऐड करेंगे हेडर, पीडीसीपी हेडर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर लेयर को भेज देंगे। रिसीवर इंड पे जाएगा, अपना पीडीसीपी हेडर को रिमूव करेगा, डिसाइफर करेगा। डिसाइफर करने के बाद क्या करेगा, हेडर को डिकम्प्रेस करेगा। डिकम्प्रेस करने के बाद ऑर्डर में करेगा। ऑर्डर में करने के बाद क्या करेगा, हायर लेयर को भेज देगा। अगर कंट्रोल प्लेन का डेटा है तो क्या करेगा, सीक्वेंसिंग करेगा। सीक्वेंस करके यहाँ पे आ जाएगा सीधे, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करेगा, साइफरिंग करेगा, साइफरिंग करके अपना हेडर ऐड करेगा, यहाँ रिसीवर इंड पे भेज देगा। यहाँ पे रिमूव करेगा, डिसाइफर करेगा, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन करेगा, फिर आपका यहाँ पे रीऑर्डरिंग करेगा और हायर लेयर को भेज देगा। अगर यही डाउनलिंक में आएगा तो डाउनलिंक में भी सेम चीज होगा, यहाँ पे सीक्वेंसिंग होगा, यहाँ पे हेडर कंप्रेशन होगा। अगर यूजर प्लेन का डेटा रहेगा फिर साइफरिंग करेगा, साइफरिंग करके अपना खुद का हेडर ऐड कर देगा, रिसीवर इंड पे भेज देगा। रिसीवर इंड वाला फिर क्या करेगा, रिवर्स प्रोसेस करेगा जो इधर कर रहे थे अपन। यहाँ पे हेडर को रिमूव करेगा, यहाँ पे डिसाइफर करेगा, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन करेगा, फिर आपका हेडर को क्या करेगा, डिकम्प्रेस करेगा, फिर ऑर्डर में करेगा, हायर लेयर को भेज देगा। यही तो रोल रिवर्स ऑर्डर है, वाइस वर्सा करेंगे। अगर इधर से हम डेटा भेज रहे हैं, जो फंक्शनलिटी इधर रिसीवर साइड में कर रहा है वही फंक्शनलिटी अगर डाउनलिंक डेटा आएगा तो हम यूवी लेवल पे करेंगे। बस यही चीज तो है। तो अब जो हो गया, हम लोगों ने हेडर पढ़ लिया है। अब है कि आपका पीडीसीपी कंट्रोल मैसेज फॉर द यूजर प्लेन एंटिटी। यूजर प्लेन एंटिटी के लिए जो मैसेज जो कंट्रोल प्लेन में रहता है, आपका जो कंट्रोल पीडीयू जो आता है, जैसे जो भी आपने डेटा भेजा उसका क्या आएगा, कंट्रोल पीडीयू आएगा ना। जैसा कि मैंने बोला कि डिवाइस सी सेट टू 0 रिप्रेजेंट द कंट्रोल पीडीयू, यानी जो डेटा भेजो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टू टाइप्स ऑफ पीडीयू कंट्रोल होता है। पीडीसीपी जो होता है, 2 टाइप का जो होता है कंट्रोल पीडीयू होता है। इंटरप्रेस आरओएच फीडबैक होता है, दूसरा जो होता है पीडीसीपी स्टेटस पीडीयू होता है ना। तो ये जो होता है आपका 3 बिट्स के होते हैं। कितने बिट के टाइप ऑफ जो होता है पीडीसीपी जो होता है 3 बिट्स के होते हैं, यानी 00 से लेकर के आपका क्या हो जाएगा, 111 करोगे तो कितना आ जाएगा, शायद आपका कितना हो जाएगा, 2 to the power 0 1 to the power 2 to the power 1 यानी 4 यानी 7 बिट हो जाएंगे। यानी 0 से लेकर के आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 7 हो जाएगा। तो इसका जो हेडर होते हैं 2 टाइप के होते हैं।
पीडीसीपी कंट्रोल PDU4 ROH के लिए जो होता है आपका DYC क्या रहेगा, 0 रहेगा। पीडीसीपी टाइप आपका जो रहेगा क्या है, पीडीसीपी स्टेटस PDU है क्या है, अगर 0 है, अगर पीडीसीपी टाइप आपका अगर 0 है, 3 बिट के होते हैं, 0 है क्या है, तो पीडीसीपी का स्टेटस PDU है, क्या है, पीडीसीपी का स्टेटस PDU है। फिर 4 बिट जो होते हैं आपका रिजर्व बिट होते हैं, और ये जो है ये आपका ये जो होता है आपका 2 से लेकर के आपका 7 तक जो है रिजर्व्ड है, क्या है, 2 से लेकर के 7 तक आपका रिजर्व है। तो इसका यूजर 2 ही यूज में, 0 और 1। और इंटरप्रेशन ऑल्गोरिज्म का फीडबैक यहाँ पे रहेगा आपका ना, 0 1 1 रहेगा। ये जो होते हैं कितने बिट के होते हैं आपका, 8 बिट्स के होते हैं, 8 बिट्स। दूसरा जो ई आपका, तो यहाँ पे जो ई वाले जो देख रहे हो आप, ई वाले जो आप देख रहे हो, ई जो है आपका ROH के फीडबैक के लिए ना। तो DYC आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। पीडीसीपी टाइप क्या रहेगा आपका, पीडीसीपी टाइप जो आपका रहेगा क्या रहना चाहिए, पीडीसीपी टाइप आपका क्या रहेगा, 001 रहेगा। अगर इसका ROH का फीडबैक रहेगा तो 001 होगा। अगर स्टेटस PDU है तो पीडीसीपी टाइप क्या हो जाएगा, 000 हो जाएगा। ये आपका 4 बिट का क्या हो गया, आपका रिजर्व बिट हो गया। 1 बाइट का आपका क्या हो गया, इंटरप्रेस ROH का फीडबैक पैकेट हो गया ये। दूसरा, तो ये कितने बाइट के होते हैं, 2 बाइट के होते हैं ROH का फीडबैक का जो पैकेट आएंगे। क्या क्या होता है आपका, DYC रहेगा, पीडीसीपी टाइप रहेगा 3 बिट्स का, 4 बिट आपका और रिजर्व बिट रहता है। फिर आपका 1 बाइट का आपका क्या रहता है, ROH का फीडबैक पैकेट रहता है। फिर दूसरा जो हेडर रहता है, पीडीसीपी कंट्रोल PDU4 द पीडीसीपी स्टेटस रिपोर्ट के लिए रहता है। फिर तो DYC आपका यहाँ पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। DYC क्या रहेगा, 0। पीडीसीपी टाइप आपका क्या होगा, 00 रहेगा, ये भी 3 बिट्स। FMS जो होता है आपका यानी 4 बिट हो गया, 12 बिट का रहेगा ये आपका FMS। फिर आपका बिट मैप रहता है, ये ऑप्शनल रहता है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर। FMS क्या होगा यार, 1 मिनट में भूल गया इसका फुल फॉर्म। FMS क्या है, फर्स्ट मिसिंग सीक्वेंस नंबर रहता है ना। तो आपका जो ये है फर्स्ट मिसिंग सीक्वेंस नंबर रहता है, जो भी पैकेट आप भेजे हो वो पैकेट में कौन से पैकेट आपका मिसिंग है उसका सीक्वेंस नंबर आपका रहता है। कितने बिट के होते हैं आपके, 12 बिट के होते हैं। कितने बिट के होते हैं, 12 बिट्स के होते हैं। तो यहां तक के कोई दिक्कत है तो फिर बताओ आप। हेलो, ठीक है डन। तो इतना सब सारे चीज होते हैं। फिर बिट मैप जो होता है ऑप्शनल होता है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर। अब बिट मैप क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर आप ChatGPT कर लो। बिट मैप क्या होता है ना, तो बहुत अच्छे से बताएगा बिटमैप क्या होता है। बिटमैप पे बिटमैप इन PDCP पैकेट डेटा कन्वर्जन प्रोटोकॉल इज ए डेटा स्ट्रक्चर used to indicate which PDCP packet has been received।
ना, ई रिसीव्ड पैकेट का यानी एक बताता है विच आर मिसिंग, कौन सा मिसिंग है। इट इंक्लूड द पीडीसीपी स्टेटस रिपोर्ट में करता विच हेल्प द ट्रांसमीटर नोन विच पैकेट आर नीड टू बी रीट्रांसमिट, यानी कौन से पैकेट को हम ट्रांसमिट किए हैं, कौन से पैकेट को ट्रांसमिट नहीं किए हैं, उसका ये इंफॉर्मेशन बताता है बिटमैप ना। तो बिटमैप से हमको पता चलता है कि कौन से निगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, कौन से फर्स्ट मिसिंग वाला ई वाला दिखाएगा आपका, फर्स्ट वाला वो दिखाएगा ना। तो यहाँ तक के आज रहने देते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में आपका पीडीसीपी कंप्लीट हो जाएगा। क्या ठीक अर्जुन, क्या और पढ़ना है? ठीक है, डन है। तो अब थोड़ा सा है कि पैकेट नहीं को ठीक है। कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं ना, एक लाइव एग्जांपल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम है कि हैंडओवर के थ्रू हम कैसे पैकेट क्या क्या कैसे क्या होता है। तो एक क्लास और रहेंगे, फिर वहां पे आपका नेक्स्ट क्लास आनी सैटरडे को आपका कंप्लीट हो जाएगा पीडीसीपी पे भी। तो 2 लेयर मोस्ट बचेंगे, आरआरसी और नैश। मेनली यही है कि यही 5 लेयर पे आप लोग को फोकस करना है। फिर आप ईवी साइड के लिए इंटरव्यू तो दे सकते हो ना, फिर वो है कि कंट्रोल ओके वाला ओके इंफॉर्मेशन आप लोग का रहेगा। ठीक है। चलो ठीक है, तब इतना ही तक रखते हैं आज। ओके बाय। ओके। हाय गाइस, जैसा कि मैं आपको बताया कि उस टाइम लास्ट वीक थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, इस कारण से आपका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू नहीं जा रहा था, लेकिन इस बार फिर से आपका कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आप लोग वॉच कीजिए, और जो भी नीडी बंदे हैं उनको जरूर अभी बताइए, और उनको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो वो बताइए, मैं आपको जरूर है कि जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप डालिएगा। थैंक यू, जय माता जी, राधे।